दिया वो कर दिया, तुम्हारे पैसे नहीं आए क्या नहीं है, हैं? लोकेश पूछा, उसने उसको पूछना नहीं चाहिए मेरे से। तेरी बाइक डाल दूंगा वहाँ के, क्या तेरी बाइक है घर में आके डाल दूंगा तेरे को वहाँ पे। अच्छा। क्या तू गलत फहमी में रह रही है? ठीक है। हाँ ना, वो एक हमारे घर में तेरे को शादी करके लाने हमारे घर में आग लगा रही है। अच्छा, मैं लगा रही हूँ। हाँ तेरे एक तू अभी जानती नहीं मेरे को, फाड़ दूंगा घर में आके, अच्छी दो फाड़े कर दूंगा, 2 मिनट लगेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा। हाँ जो छानी बन रही ना, तू जो डोन बन रही ना, ये डोन गिरी तेरी 2 मिनट में निकाल दूंगा। अभी तुझे अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा तेरे को कि चलो ठीक है, बाकी अब तक है तो अब जो ज्यादा बोलेगी तेरी बम्बू फुसा दूंगा, 2 मिनट लगेगा मेरे को। ठीक है। हाँ तेरे को मार के निकाल दूंगा वहाँ पे, मेरे को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, मेरा ध्यान रखना। क्या? हाँ ठीक है, तो रुक जा, कह रही है कल आ रहा हूँ, रुक जा करता हूँ मेरे को। हाँ पेन के 10 जगह फ्री है, मैं उस जीते को लेके आता हूँ, रुक जा कल। आजा। हाँ तेरी माँ हमारे घर में मैं आ रहा हूँ, रुक जा। जैसा मेरी शादी 2019 में हुई थी, जो सारे परिवार वालों ने मिलके मेरी शादी करवाई थी। बकायदा ये मेरे रिश्ता लेके आए थे और सारे परिवार वालों ने खुशहाल तरीके से सारी सच्चाई जान के इन्होंने शादी की थी। पर कुछ ही समय बाद में जो इनके मेरे हस्बैंड के जो बड़े पापा के लड़के हैं, जिनका नाम है दिनेश मिनारिया, भंवर मिनारिया, वो ये कहते हैं कि इस लड़की की शादी करने की वजह से कुछ समय बाद ही कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। हमारे को समाज में कलंकित होना पड़ा, जबकि समाज के लोगों ने कुछ नहीं कहा। समाज के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। उन लोगों ने सब में मेरे को इतना टॉर्चर किया, कभी शारीरिक प्रताड़ना, कभी मेरे को मारपीट, कभी गाली गलौज, इतनी अभद्र अश्लील गालियाँ तक भी मुझे दी गई है कि मैं घुट घुट के अभी तक जी रही हूँ। ये बातें मैंने सुकेट थाना में पहुंचाई तो वो बोले मैडम ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा तो चलता रहता है। जहाँ तक कि इन्होंने मुझे सोशल मीडिया तक पे बदनाम किया है कि ये लव जिहाद करवाती है, ये लोगों से पैसे ऐंठती है। यहाँ तक कि अदर कास्ट की लड़की, जहाँ पे समाज के 2000 लोग तक भी इसको वॉच करते हैं, देखते हैं। ये क्या प्रेम विवाह था? नहीं, प्रेम विवाह नहीं था, जिसे हम अरेंज मैरिज बोलते हैं ना, वो सब ने मिलके परिवार वालों ने शादी करवाई है। अच्छा। क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो कोई शुरू से सही नहीं था कि कोई इस परिवार में हिस्ट्री शीटर है, कोई किसी ने अपहरण कर रखे। ये भंवरलाल मिनारिया खुद इसने 12 साल जेल काट के आया अपहरण के मामले में। अच्छा। हाँ, और अब मानवाधिकार का अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताता है चित्तौड़गढ़ का। और वो अपने घर में जो इतना प्रताड़ित कर दिया कि आप बात मानो, मैंने जहर खाने तक की, मेरे को आत्महत्या करने तक की मेरे नौबत आ चुकी। बिहार वालों को मेरे ससुराल तक अभी तक नहीं आने देते ये, और मुझे वहाँ जाने नहीं देते। मतलब आज की तारीख में आपके बिहार हाँ, कोई कांटेक्ट नहीं रखने देते। सिर्फ आप फोन पे बात कर रहे हो, मेरे बिहार वाले अगर आप भी जाते हैं, ये कौन सी जात के, इनको बाहर खड़ा करो, इनके हाथ का पानी नहीं पीना। जबकि उन्होंने शादी करते वक्त मुझे इतना खतरनाक जैसा देखे कि आपकी बेटी को कोई आस नहीं आएगी, हम धूमधाम से इसको ले जा रहे हैं, फिर घर लाने के बाद में मुझे इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे साथ कई बार मारपीट हुई, उसके लिए भी मैंने बोला। कई बार मैंने विरोध में वापस लोगों को मुझे मारना भी पड़ा, मेरे को भी हाथ उठाना, तो पुलिस वालों ने मेरे पे ही कार्रवाई कर दी। तो सरकार दावा करती है महिला के अधिकारों की, महिला की सुरक्षा की, फिर अगर एक महिला इस तरह से प्रताड़ित होती है, मेरे को नहीं लगता कि सरकार कोई समझी। मैं खुद गई उनके पास में, सब बाकायदा रिकॉर्डिंग जैसे आपको सुनाई वैसे उनको भी मैंने सुनाई है। उनको सारे सोशल मीडिया पे मुझे जो बदनाम कर रहे हैं वो तक बताया, तो वो बोल रहे ये नॉर्मल है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान न्यूज। इस वक्त हमारे साथ ममता जी मीणा मौजूद है, जिनकी बड़े अरमानों के साथ शादी संपन्न हुई थी चीरवा गांव के ललित मिनारिया से। विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ, परिवार भी खुशहाल था। और आपको बता दें कि ये लव मैरिज नहीं, एक अरेंज मैरिज थी, जिसके बाद परिवार भी खुशहाल था। पर शादी के कुछ ही समय बाद ममता जी को मिलती है ससुराल वालों से प्रताड़ना। उसके लिए कई दफ़े ममता जी ने शिकायत भी दर्ज करी, गाली गलौज भी इनके साथ हुई, मारपीट तक की नौबत भी इनके साथ आई। इसके लिए ये एसपी मैडम के पास भी गई, वीरेंद्र जी ओझा साहब के पास भी गई, पर न्याय इन्हें कहीं नहीं मिला। आज हमारे पास चैनल पर आई हैं, इनकी पूरी बात समझते हैं, आखिर पूरा मामला क्या है। ममता जी, क्या पूरा मामला है? शादी कब हुई, कब से प्रताड़ित कर रहे हैं आपको?
जी सर, मेरी शादी 2019 में हुई थी। जो सारे परिवार वालों ने मिलके मेरी शादी करवाई थी। जी बकायदा ये मेरे रिश्ता लेके आए थे और सारे परिवार वालों ने खुशहाल तरीके से सारी सच्चाई जान के इन्होंने शादी की थी। पर कुछ ही समय बाद में जो मेरे हस्बैंड के जो बड़े पापा के लड़के हैं, जिनका नाम है दिनेश मिनारिया, भंवर मिनारिया, वो ये कहते हैं कि इस लड़की की शादी करने की वजह से कुछ समय बाद ही कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। हमारे को समाज में कलंकित होना पड़ा, जबकि समाज के लोगों ने कुछ नहीं कहा। समाज के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है और मैं उनकी जगह खुशहाल हूँ। पर परिवार का इतना दबाव था, कभी उन्होंने मेरी सास को भड़काया, कभी परिवार के अन्य लोगों को भड़काया। उन लोगों ने सब में मेरे को इतना टॉर्चर किया, कभी शारीरिक प्रताड़ना, कभी मेरे को मारपीट, कभी गाली गलौज, इतनी अभद्र अश्लील गालियां तक भी मुझे दी गई है कि मैं घुट घुट के अभी तक जी रही हूँ। ये बातें मैंने सुकेर थाना में पहुंचाई तो वो बोले मैडम ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा तो चलता रहता है। एसपी मैम को भी मैंने बात जो कही। रिकॉर्डिंग आपने हमें सुनाई, हाँ। वो रिकॉर्डिंग आपने जब सुखेर थाने में सुनाई तो उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा बोला चलता रहता है। नॉर्मल व्यवहार है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ तक कि इन्होंने मुझे सोशल मीडिया तक पे बदनाम किया कि ये लव जिहाद करवाती है, ये लोगों से पैसे ऐंठती है। यहाँ तक कि अदर कास्ट की लड़की, जहाँ पे समाज के 2000 लोग तक भी उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे में हमारे जो अध्यक्ष साहब है वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते। अब उसकी मतलब इन हरकतों से आए दिन मेरे समाज में बदनामी हो रही है। इसी तहत के चलते कोई लोग छुआछूत कर रहे हैं, कोई भेदभाव कर रहे हैं। इन सब दौर से मुझे गुजरना पड़ रहा है। बकायदा फिर हम जो हमारे बड़े भाई साहब हैं उनको बोलते हैं दिनेश जी को कि यार ये सब रोको आप। तो वो यही बोलते हैं कि मैं सिर्फ मेरे भाई को जानता हूँ, तू कौन है, हम तेरे को नहीं जानते, तेरे साथ कुछ भी हो तू हमारे कुछ नहीं लगती है। दिनेश जी कौन है जो आपको प्रताड़ित करते हैं? उनके बड़े भाई है वो, सबसे बड़े भाई है सब भाइयों के अंदर। तो अच्छा। हमने उनसे गुहार लगाई, मैं उनका परिवार का सदस्य है, सबसे पहले उनको कहा जाए तो उनका कहना, जो एएसआई के पद पे है, प्रतापगढ़ पोस्ट पे है, तो उनका कहना भी था ममता तू हमारे कुछ नहीं लगती है, हमारा सिर्फ ये भाई है, हम इसको जानते, तू कौन है, तेरे साथ कुछ भी हो हम नहीं जानते। फिर मुझे इस तरह से अभद्र गालियां दी। थाने में भी गई, उन्होंने भी नहीं सुना मुझे, और एसपी साहब तक भी गई तो उन्होंने बोला हम मुकदमा तो दर्ज नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मल बात है। एसपी मैडम ने भी ये बोला? हाँ, एसपी मैम ने भी यही बोला। कल की तारीख में मैंने रिपोर्ट दी। यहाँ तक कि उनको सोशल मीडिया पे जो मुझे बदनाम कर रहे थे वो तक भी मैंने उनको दिखाया। इन सब के चलते उनके अपराध और ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं कि ये क्या करे, क्योंकि उन्होंने उनका चेक पूरा लगा रखा। वो मिली भगत है, पुलिस वाले सब मिले हुए हैं। आखिर में मेरी सुने कौन कि मीणा जाती है तो मैं आपके भाई आपका समाज अलग है, आपके हस्बैंड का समाज अलग है, तो ये क्या प्रेम विवाह था? नहीं, प्रेम विवाह नहीं था। जिसे हम अरेंज मैरिज बोलते हैं ना, वो सब ने मिलके परिवार वालों ने शादी करवाई है। अच्छा। क्योंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो कोई शुरू से सही नहीं था कि कोई इस परिवार में हिस्ट्री शीटर है, कोई किसी ने अपहरण कर रखे। ये भंवरलाल मिनारिया खुद इसने 12 साल जेल काट के आया अपहरण के मामले में। अच्छा। हाँ, और अब मानवाधिकार का अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बताता है चित्तौड़गढ़ का। कहता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ और घर के अंदर हमको प्रताड़ित इसलिए करता है, उत्पीड़ित इसलिए करता है। अध्यक्ष तो राजस्थान में, वो चित्तौड़ का प्रदेश अध्यक्ष बताता है अपने आप को। और उसने जो स्टेटस वगैरह भी डाल रखे हैं वो मानवाधिकार के नाम से डाल रखे हैं। अच्छा। हाँ, और पूरे समाज में वायरल कर रहा। उसका सिर्फ एक ही मकसद ये है, मानव के अधिकारों का तो हनन वो खुद कर रहे हैं। वो खुद ही कर रहे हैं। और वो अपने घर में जो इतना प्रताड़ित कर दिया कि आप बात मानो, मैंने जहर खाने तक की, मेरे को आत्महत्या करने तक की मेरे नौबत आ चुकी। 5-5 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, आखिर में जाऊं तो जाऊं कहाँ। यहाँ तक कि इन लोगों का इतना दबदबा कि मेरे पीहर वालों को मेरे ससुराल तक अभी तक नहीं आने देते ये, और मुझे वहां जाने नहीं देते। मतलब आज की तारीख में आपके पीहर हाँ, साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखने देते। सिर्फ आप फोन पे बात कर रहे हो, मेरे पीहर वाले अगर आप भी जाते हैं, ये कौन सी जात के, इनको बाहर खड़ा करो, इनके हाथ का पानी नहीं पीना। जबकि उन्होंने शादी करते वक्त मुझे इतना खतरनाक जैसा देखे कि हाँ आपकी बेटी को कोई आस नहीं आएगी, हम धूमधाम से इसको ले जा रहे हैं। फिर घर लाने के बाद में मुझे इस तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरे साथ कई बार मारपीट हुई, उसकी भी भी मैंने बोला। कई बार मैंने विरोध में वापस लोगों को मुझे मारना भी पड़ा, मैंने को भी हाथ उठाना, तो पुलिस वालों ने मेरे पे ही कार्रवाई कर दी। जब सरकार दावा करती है महिला के अधिकारों की, महिला की सुरक्षा की, तो फिर अगर एक महिला इस तरह से प्रताड़ित हो रही है, मेरे को नहीं लगता कि सरकार कोई समझ रही। मैं खुद गई उनके पास में, सब बकायदा रिकॉर्डिंग जैसे आपको सुनाई वैसे उनको भी मैंने सुनाई है। उनको सारे सोशल मीडिया पे मुझे जो बदनाम कर रहे हैं वो तक बताया, तो वो बोल रही है नॉर्मल है, ये कोई मुकदमा, इस पे कोई केस दर्ज हो ही नहीं सकता, ये नॉर्मल पाबंदी। जो आपको बद्दी गालियां दी गई हाँ, है, हाँ, जो आपने हमें अभी सुनाई थी, हाँ, वो सब सरकार और पुलिस को ये सब नॉर्मल लग रहा है? हाँ, नॉर्मल लग रहा है उनको ये सब। ये तो कॉमन है, चलता है इतना, तो पारिवारिक मामला है जो इन्होंने परिवार में डाल दिया। इससे ज्यादा क्या कर सकता है? हाँ, फिर तो हाथापाई करेगा। हाथापाई करेगा। तो अब मैं पूरी मजबूर हूँ कि अब मेरे सामने कोई भी आए तो फिर मैं क्या करूँ, उसकी पुलिस जिम्मेवार है। जी,
अब क्या मांगे आपकी, प्रशासन से क्या मांगे? मैं यही है कि जो ये मिनारिया लोग हैं, जो भी है मीणा जाति के साथ जो भेदभाव कर रहे हैं, इनके SC/ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो ये बंदा मानवाधिकार जो अपने आप को बताता है कि मैं मानवाधिकार, ये खुद तो हनन कर रहा है, जो हमें कहाँ सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये आपका विरोध समाज स्तर का है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से? जैसे अभी आपने कहा कि भाई मेरे समाज के जो लोग हैं, हाँ, अध्यक्ष है ना। आपका विरोध जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति से, भंवर जी से है, या फिर समस्त मिनारे समाज से? समाज नहीं, जैसे कि जो भंवर मिनारिया है वो ग्रुप के अंदर जो मैसेज डालते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे मिनारिया समाज के जो अध्यक्ष है वो भी उस चीज को वॉच करते हैं, अन्य लोग भी देखते हैं, तो उनको खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि हमारे गांव की ये भी एक बहू है, आप इसके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो उनको भी कोई एक्शन लेना चाहिए। हमने उनको फोन किया बकायदा, तो उन्होंने बोला मेरा इसमें कोई रोल ही नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। बकायदा उन पर भी एक्शन होना चाहिए कि आप इस तरह की बात को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। जी, तो ये थी ममता जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा कि सरकार जो एक तरफ दावा करती है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है, महिलाओं के अधिकारों का हनन ना हो उसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, पर यहाँ पर एक महिला ऐसी है जिसे बड़े धूमधाम के साथ, अरमानों के साथ 2019 में विवाह करके लाए थे ललित मेनारिया, पर आज की तारीख में उन्हीं के परिवारजन से प्रताड़ित हो रही है महिला, न्याय के लिए दर बदर भटक रही है। SP मैडम जो दावा करती है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, आप उनके दर पर जाए तो खाली हाथ नहीं आएंगे, पर ये महिला जो है इतनी गालियों से भरी हुई, पूरा मैसेज इन्होंने हमें भी सुनाया कि किस तरह से गालियां इनके जेठ द्वारा दी जाती है, शारीरिक प्रताड़ना की जाती है, इनकी एक छोटी बच्ची भी है, वो सब भी ये देख रही है। उसके बावजूद जो SP मैडम ने अभी तक कोई संज्ञान ज्ञापन नहीं लिया है, और साथ ही में हम भी प्रशासन से यही अपील करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करना सिर्फ कागजों में नहीं होना चाहिए, धरातल पर अगर कोई महिला दुखी है तो उसको यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।